हेलो दोस्तों, आज हमारा HTML का डे 13 है और आज हम सीखने वाले हैं कि अपने कोड को प्रोफेशनल तरीके से कैसे लिखें ताकि लोग हमारे कोड को देख के समझ सकें, पढ़ सकें और कहाँ पे हमने क्या चीज़ यूज़ की है, वो उन्हें अच्छे से समझ में आए। या फिर जब भी हम इंटरव्यू में जाएँगे, तो अगर इंटरव्यूअर हमसे हमारा कोड एक्सप्लेन करने के लिए बोले, तो हम उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो आज के सेशन में हम यही सीख रहे होंगे कि अपने कोड को प्रोफेशनल तरीके से कैसे लिखें। उससे पहले हमारा एक सवाल है, वो सवाल ये है हमारे पास 2 डेवलपर्स हैं और दोनों को मैंने क्या कहा कि एक ही तरह की वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। दोनों ने सेम वेबसाइट डिज़ाइन डिज़ाइन भी की है। एक का कोड मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, उसने अपने कोड को बहुत क्लीन तरीके से लिखा है और एक का जो कोड है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग कोड है, जो कि हमें देख के समझ में नहीं आ रहा है उसने कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ की है। इसका रीज़न ये है कि एक ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है और एक ने प्रैक्टिस नहीं की है कोड लिखने की। तो आज की इस वीडियो में हम बात यही सीखेंगे अपने कोड को हम क्लीन कोड कैसे लिखेंगे या फिर उसमें हम क्लियरिटी कैसे लाएँगे ताकि लोग हमारे जब भी कोड को देखें या फिर पढ़ें तो उनको अच्छे से देख के ही चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हमने कहाँ पे क्या चीज़ डिज़ाइन की है और उसका मतलब क्या है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस मतलब बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब क्या है एंड देन फॉलो प्रॉपर स्ट्रक्चर। जब भी हम कोड लिखते हैं तो प्रॉपर स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है। यूज सिमेंटिक टैग्स, जब हम कोड लिख रहे हैं उस टाइम पे हमें सिमेंटिक टैग्स का यूज करना है ताकि हमारा कोड एसईओ फ्रेंडली बने, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में रैंकिंग है। ठीक है। प्रॉपर इंडेंटेशन, जब हम कोड लिखते हैं तो हमें इंडेंटेशन का भी ध्यान रखना है। मीनिंगफुल फाइल एंड क्लास नेम, जब भी हम फाइल या क्लास बनाते हैं तो उनको एक मीनिंगफुल हमें नेम देना है। अल्ट एट्रीब्यूट फॉर इमेजेस, जब भी हम क्या करते हैं इमेज का यूज करते हैं अपनी फाइल के अंदर तो हमें उसके अंदर एक अल्ट एट्रीब्यूट जरूर देना है जहां पे हम उस इमेज का नेम डिफाइन कर सकें। अगर इन केस हमारा कभी अगर इमेज शो नहीं होता है ब्राउजर पे तो उस इमेज का हमें नेम शो हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस चीज का इमेज लगा हुआ था। हमें अवॉइड करना है इनलाइन सीएसएस, मतलब जब भी हम अपना क्या करते हैं फाइल बनाते हैं एचटीएमएल का तो उसमें हमें इनलाइन सीएसएस का यूज नहीं करना। अभी हम सीएसएस जब पढ़ेंगे तो हम इनका मतलब बताएंगे कि क्यों नहीं करना है। यूज करना है कमेंट, जब भी हम अपने कोड को लिख रहे होते हैं तो हमें कमेंट्स का यूज करना है। ठीक है। डोंट ओवर यूज टैग्स, हमें फालतू के टैग्स को यूज नहीं करना है, इनको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस। बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब क्या है? तो यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब होता है कि एचटीएमएल को सही, क्लीन और रीडेबल लिखना है। ठीक है। ताकि अगर कोई भी हमारे कोड को देखे तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि वो क्या करना चाह रहा है, उसने कहाँ पे क्या चीज यूज किया है, ये उसको समझ में आना चाहिए। अगर हमने नैप बार बनाया है तो नैप बार से ऊपर पहले हमें एक कमेंट लिखना है, नैप बार। ठीक है। एंड देन हमें अपने कोड को लिखना है। अब अगर हम क्लीन कोड लिख रहे हैं तो इससे फायदा क्या है? एक तो हमारी टीम समझ सकेगी कि हमने क्या और कैसे डिजाइन किया है, ब्राउज़र सही से रेंडर करेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा और इंटरव्यू में इंप्रेशन बनेगा। अगर इंटरव्यूअर हमारा कोड देखता है तो वो हमारा प्लस पॉइंट बन जाता है जिससे उस पे क्या पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, हमको क्या करना है, प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ठीक है। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, हमेशा हमें एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो अभी जितना भी ये यहाँ पे लिखा है कोड एडिटर के अंदर वो मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। अब हमें लिखना कैसे है, हम शिफ्ट के साथ अगर वन प्रेस करेंगे तो ये हमारा साइन आता है और इसी पे हम इंटर कर देंगे। अब ये हमारा होता क्या है, ये हमारा एमिट कोड होता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं वायलर प्लेट। अब ये जो हम बता रहे हैं कि हमें क्लीन कोड लिखना है, क्लीन कोड का मतलब कि हमें प्रॉपर इंडेंटेशन देना है, हर जगह पे हमें कमेंट का यूज करना है और हमारा जो एचटीएमएल का स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ इतना सा होता है, हमें ये पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से लिखना होता है। तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है एचटीएमएल का। इस स्ट्रक्चर को हमें कभी भी स्किप नहीं करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम
क्या देखेंगे, यूज सिमेंटिक टैग। अब हमें सिमेंटिक टैग्स का भी यूज करना है, मतलब हमें ये नहीं कि हर जगह पे हम डिव यूज कर लें, तो हर जगह पे हमें डिव का यूज नहीं करना है। ठीक है, प्रॉपर सिमेंटिक टैग्स हमारे क्या होते हैं, सिमेंटिक टैग हमने पढ़े थे, जैसे कि हमारा क्या हो गया, हेडर हो गया। ठीक है, हमने हेडर पढ़ा था, हेडर के बाद हमने क्या पढ़ा था, नैब पढ़ा था। अगर हम नैब यूज कर रहे हैं, नैब बार, तो हम नैब टाइप का यूज करेंगे। उसके बाद हमने मेन भी पढ़ा था कि हमें मेन के अंदर अपना सारा का सारा कंटेंट लिखना है। सेक्शन हमने पढ़ा था, याद है कि नहीं, हमने सेक्शन पढ़ा था, हमने फुटर भी पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सिमेंटिक टैग हैं, इन सारे टैग्स को हमें प्रॉपर यूज में लाना चाहिए। ठीक है, इसी कोड को हम रीडेबल कोड और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली कोड बोलते हैं। इस तरह से अगर हम कोड लिखते हैं तो हमारा कोड कैसा हो जाता है, रैंकिंग में आने लगता है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली बनता है अगर हम सिमेंटिक टैग्स का यूज करते हैं तो। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रॉपर इंडेंटेशन। ठीक है, प्रॉपर इंडेंटेशन का मतलब क्या है कि हमें इस तरह से कोड को नहीं लिखना है, जैसे कि मैंने मान लो लिख दिया यहाँ पे डिप, मैंने यहाँ पे डिप लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे h1 बना दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक p टैग बना दिया, तो मुझे इस तरीके से कोड नहीं लिखना है। ये इस तरीके से अगर हम कोड लिखते हैं तो हमारा कंफ्यूजिंग कोड लगता है, हमें प्रॉपर इंडेंटेशन में लिखना होता है। इंडेंटेशन का मतलब क्या है, जैसे अभी हम कहाँ हैं, बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो हमें यहाँ से डिप नहीं बनाना है कि हम जस्ट बॉडी के नीचे यूज करें, तो ये प्रॉपर इंडेंटेशन में नहीं है। इसके बॉडी के और डिप के जो बीच में है, वो एक हमारा गैप आना चाहिए। ठीक, लाइक दिस। अब अगर हम डिप के बाद मान लो हमने एक H1 हेडिंग बनाई, ठीक है, तो अब देखो डिप और H1 के बीच में भी हमारा क्या है, एक प्रॉपर गैप है। इसी तरीके से अगर हम एच के अंदर एक पैराग्राफ लिखना चाहेंगे तो पैराग्राफ और एच के बीच में भी हमारा क्या है, एक गैप है। तो इस तरीके से इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से हमारा जो कोड होता है वो क्या होता है, प्रॉपर रीडेबल कोड होता है और अच्छा दिखता है। ठीक है, कोड हमारा कैसा दिखेगा, अच्छा दिखेगा। अगर कोई भी इस कोड को देखेगा तो वो एक हमारा पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो मीनिंगफुल फाइल्स एंड क्लास नेम। मीनिंगफुल फाइल एंड क्लास नेम का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डिप बनाया। ठीक है, या फिर फाइल, अगर मैं फाइल का बात करूँ तो ये हमारी क्या है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब मान लो मुझे एक क्या बनाना है, अबाउट पेज बनाना है। ठीक है, तो अगर हम एक अबाउट पेज बनाना चाह रहे हैं तो फाइल का नाम हमारा क्या होना चाहिए, फाइल का नाम भी हमारा अबाउट डॉट एच टी एम एल होना चाहिए। ठीक है, मान लो अगर मैं एच टी एम एल फाइल बनाता हूँ तो हमारी जो फाइल है उसका नाम क्या होना चाहिए, अबाउट। ठीक है, अबाउट डॉट एच टी एम एल नाम से हमारी क्या होनी चाहिए, फाइल होनी चाहिए। अब इस अबाउट डॉट एच टी एम एल से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो ये जो फाइल है, इसके अंदर हमारा क्या कंटेंट होने वाला है, अबाउट पेज से रिलेटेड हमारा कंटेंट होने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं अपना क्लास की बात करूं, मान लो मैं कोई क्लास बना रहा हूं, मैंने लिखा है डिप। ठीक है, डिप के अंदर मैं एक क्लास डिफाइन करूंगा, मैंने दे दी क्लास। क्लास के अंदर मैं मान लो क्या करना चाह रहा हूँ, अपने अबाउट पेज को स्टाइल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अबाउट पेज के अंदर हमारा क्या है, हेडिंग है, तो हम यहाँ पे क्या देते हैं, कुछ भी देते हैं। मान लो एक तो इमेज इसके अंदर लगा है या फिर कार्ड लगा हुआ है, तो हमने दे दिया यहाँ पे कार्ड नाम से। ठीक है, अब हमें ये पता चल रहा है कि हमने क्या बनाया, कार्ड बनाया। अब इस डिप के अंदर हम क्या देते हैं, कुछ भी इसके हाइट विड्थ देते हैं तो हमारा एक कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपना प्रॉपर क्लास का नाम और फाइल का नाम देना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है अल्ट एट्रीब्यूट फॉर इमेजेस। जब भी हम इमेज को यूज करते हैं, मान लो हमने इमेज टैग का यूज किया, तो उसके साथ हमें अल्ट एट्रीब्यूट का यूज करना है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे दे दी एप्पल डॉट जेपीजी। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा यहाँ पे एप्पल क्या है, एक इमेज लगा हुआ है एप्पल का, और यहाँ पे हम क्या देंगे, एप्पल ही दे दे रहे हैं। ठीक है, ताकि अगर हमारा ये इमेज शो ना हो तो हमें ये पता चल जाए कि हमारा यहाँ पे इमेज किस चीज का था। अभी हमारा एप्पल यहाँ पे शो हो रहा है। अब अगर हम यहाँ से मान लो अपने एप्पल का नाम गलत कर दे रहे हैं, तो अब हमारा जो यहाँ पे लोगो आ रहा है वो किसका आ रहा है, इमेज का आ रहा है, और उसके पीछे आ रहा है एप्पल लिख के। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे एप्पल इमेज लगाने की कोशिश की, अब वो किसी रीजन की वजह से हमारे ब्राउजर पे विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है,
अब इसको सही करेंगे तो हमारा एप्पल विजिबल होने लगेगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर उसका नाम डिफाइन करना है। अब इसको नाम को डिफाइन करने की रीजन क्या है? एक तो ये हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए अच्छा होता है, स्क्रीन रीडर के लिए अच्छा होता है, और इमेज एरर का हमें पता चल जाता है कि इमेज जो है वो किस चीज की है। अब नेक्स्ट हमने क्या टॉपिक हमारा है, अवॉइड इनलाइन स्टाइल। अवॉइड इनलाइन स्टाइल का मतलब क्या है? मान लो हमारे पास ये है एक H1 हमारी हेडिंग है, इसके अंदर हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दिया। अब हेलो वर्ल्ड लिख दिया, अभी तो हमारा कुछ इस तरीके से हेलो वर्ल्ड हमें दिखाई दे रहा है। हम चाह रहे हैं इसका जो कलर है वो कैसा हो जाए, रेड हो जाए, ठीक है। तो मैं कहाँ आऊंगा, अपनी कोड एडिटर के अंदर आऊंगा और यहाँ पे मैं दूंगा इनलाइन स्टाइल, ठीक है। तो इसके लिए मैं स्टाइल का यूज करता हूँ, और कलर इसका मैं क्या दे दूं, रेड, ठीक है। तो कलर में इसका रेड देना चाह रहा हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, कलर रेड, मैंने दे दिया कलर रेड, ठीक है। अब जो हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था वो रेड कलर में आ जाएगा। अब भी मैं चाहूँ तो इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, मान लो मैं देना चाह रहा हूँ यहाँ पे ब्लू कलर, ठीक है। तो मैंने दे दिया यहाँ पे ब्लू। इसको सेव करेंगे और आएंगे अपने ब्राउजर पे, तो अब हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो हमें ये इनलाइन सीएसएस को अवॉइड करना है, मतलब जब भी हम अपने कोड को लिखेंगे तो इस तरीके से हम क्या कर नहीं कर रहे होंगे, अपनी सीएसएस को नहीं लिख रहे होंगे। इससे भी एक अच्छा तरीका ये होता है कि हम हेड टैग के अंदर अपना एक स्टाइल नाम से क्या बना लें, टैग बना लें। इसके अंदर हम कोशिश करें कि अपनी क्या दें, स्टाइल दें। ये भी तरीका अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर मुझे एच अपना H1 है जो हेडिंग है, मैं उसके कलर को क्या करना चाह रहा हूँ, ब्लू बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। या फिर मान लो येलो में करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे येलो कलर लगा दिया, अब हम देखेंगे तो हमारा जो कलर है वो येलो कलर का हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छा तरीका है, ये भी अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन इनलाइन सीएसएस के अकॉर्डिंग ये अच्छा तरीका है। इस तरीके से हम करें। नहीं तो एक हमारे पास तीसरा तरीका और होता है। वो तीसरा तरीका क्या है, हम एक फाइल बनाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जो हमारी मेन फाइल है उसके सामने हमें ये न्यू फाइल का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे लेंगे स्टाइल डॉट सी एस एस, मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस नाम से एक फाइल बना ली। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, H1 के ऊपर अपना कलर लगाना चाह रहे हैं, ठीक। कलर अभी तो हमारा ब्लू है, मान लो हम कुछ और कलर ले रहे हैं, कलर हम ले रहे हैं पिंक, ठीक है। मैंने इसको सेव किया। अब अभी मैंने इसको सेव कर लिया, लेकिन अभी हमारा जो ये कलर है वो ब्राउजर पे शो नहीं होगा। क्यों शो नहीं होगा, उसके पीछे का रीजन ये है कि मैंने अपनी एक्सटर्नल फाइल को अपनी index.html फाइल के अंदर कॉल नहीं किया है। तो उसको यहाँ पे लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, लिंक टैग का यूज करते हैं, लिंक, ठीक है। फिर हम रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस हमारा क्या है, स्टाइल शीट, और हाइपर href के अंदर हम क्या देते हैं, अपने फाइल का नेम। फाइल का नेम हमारा क्या है, स्टाइल डॉट सी एस एस। अब हमारा पिंक जो है वो आने लगा, ठीक है। इसमें हम चाहें तो अपना बॉर्डर भी दे सकते हैं, मान लो हम बैकग्राउंड कलर दे दें, चलो बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम क्या दे दें, बैकग्राउंड कलर मान लो मैंने दे दिया चॉकलेट दे रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव करेंगे, अब हमारा कुछ इस तरीके से ये शो होने लगेगा। तो सबसे अच्छा हमारा जो सीएसएस होता है वो होता है एक्सटर्नल सीएसएस। हमें हमेशा इसी सीएसएस को प्रेफर करना है जब भी हम अपनी वेबसाइट को यूज बना रहे होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि हमें हमेशा अपने कमेंट्स को यूज करना है। कमेंट्स का काम क्या होता है, कमेंट्स का काम होता है कि वो हमें चीजें बता देता है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपने कोड के अंदर आऊँ, मान लो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, अपना हेड, ठीक है। हम अपने हेड को बनाना चाह रहे हैं, तो इससे पहले हम अपनी कमेंट्स को बनाएंगे। अब कमेंट्स कैसे हम देते हैं, ये हमारा लेस देन होता है, फिर हाइफन हाइफन, एंड देन एक्सक्लेमेशन, फिर से हाइफन हाइफन एंड ग्रेटर देन, ठीक है। इससे हमारा क्या होता है, कमेंट बनता है। या तो फिर हमें क्या करना है, डायरेक्ट हम कंट्रोल हैश कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश जब प्रेस करेंगे तो हमारी कमेंट अपने आप से बन जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेडर सेक्शन,
मान लो हम अपने हेडर सेक्शन को यूज करना चाहते हैं, अब हेडर सेक्शन एंड देन हम यहाँ पे अपने हेडर टैग का यूज करेंगे। ये हमारा हो गया हेडर। मान लो इसके अंदर हम कुछ भी दे दें, H2 मैंने दे दिया, H2 के अंदर मैं दे रहा हूँ वेलकम माई वेबसाइट, ठीक है, मैंने सेव किया, अब हमारा आ रहा है वेलकम माई वेबसाइट। तो इस तरीके से हम अपनी कमेंट्स देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डोंट ओवर यूज टैग्स। डोंट ओवर यूज टैग्स का मतलब क्या होता है, हर चीज के लिए हमें एक्स्ट्रा टैग का यूज नहीं करना है, सिंपल रखो जिससे हमारा कोड क्लीन रहे। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हम देखेंगे अब एक कोड लिख करके जिसमें हम अपने क्लीन कोड को लिखेंगे कि हम क्लीन कोड कैसे लिखते हैं, अब ये देखेंगे, ठीक है। तो HTML के अंदर क्लीन कोड लिखने का सिंपल सा ये तरीका है, जैसे कि सबसे पहले हमारा यहाँ इतना और इधर से हमारा ये इतना, इतना ये हमारा क्या है, HTML का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, सिमेंटिक टैग्स का यूज किया है, जैसे कि हेडर, ठीक है, हमारा हेडर क्या है, सिमेंटिक टैग है। एंड देन हमने मेन मेन का यूज किया है, मेन भी हमारा क्या है, सिमेंटिक टैग है। सेक्शन भी हमारा सिमेंटिक टैग है, सेक्शन के अंदर हमने एक H2 लिया है जिसमें हमने लिख दिया अबाउट, एक पैराग्राफ बनाया जहां पे मैंने लिखा है दिस इज अ क्लीन HTML पेज, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया, फुटर लिया है, फुटर के अंदर मैंने दे दिया कॉपीराइट 2026, ठीक है। चलिए अब हम इसी कोड को अपने कोड एडिटर पे लिख लेते हैं। अभी मैं जितना भी मैंने कोड लिखा वो हटा दे रहे हैं, अब मैं शिफ्ट के साथ जब वन प्रेस करूंगा और इंटर करूंगा तो हमारा बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाएगा, जो कि हमारा HTML का कंप्लीट बॉयलर प्लेट है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इस टाइटल में हम लिख दे रहे हैं, टाइटल में क्या लिखेंगे, क्लीन HTML एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर क्लीन HTML कोड, इसको सेव करेंगे। अब आएंगे हम बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर आएंगे, सबसे पहले हम अपनी कमेंट देंगे, कमेंट में हम क्या देंगे, ये हमारा क्या है, सबसे पहले हम हेडर सेक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने दे दिया हेडर सेक्शन। अब यहाँ पे हम हेडर टैग का यूज करने वाले हैं, तो हमने हेडर टैग ले लिया। अब इसके बीच में हम क्या लिखेंगे, अपना H1 या फिर H2, हमें जो भी लिखना है हम लिख सकते हैं। मान लो हमने दे दिया H1, ठीक है, H1 के अंदर मैंने दे दिया माई वेबसाइट। इसको सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे जाएंगे, देखेंगे क्या हमारी वेबसाइट आने लगी, तो हमारी वेबसाइट प्रॉपर वर्क कर रही है। अब हाँ, यहाँ पे हमारा आ गया माई वेबसाइट, ठीक है। नेक्स्ट हम हेडर के बाद में क्या देंगे, हेडर के बाद हम अपना मेन कंटेंट लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, मेन कंटेंट सेक्शन, तो लिखेंगे मेन कंटेंट सेक्शन, ठीक है। आप मेन कंटेंट सेक्शन में सबसे पहले हमारा मेन टैग आता है, तो मैंने मेन टैग लिख लिया, इसके अंदर हम सेक्शन देंगे, तो हमने सेक्शन लिख दिया। अब सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, अपना एक पेज बना ले रहे हैं, मान लो हमने एक हेडिंग बना ली H2 नाम से, जिसके अंदर हम देंगे अपना अबाउट, ठीक है, अबाउट मी। एंड देन हम एक पैराग्राफ बना ले रहे हैं, पैराग्राफ में हम लिखेंगे दिस इज अ क्लीन HTML कोड, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्लीन HTML कोड है। उसके बाद हमें फिर से एक क्या बनाएंगे, कमेंट देंगे, कमेंट में हम क्या देंगे, अपना फुटर, ठीक है। अब हम देंगे फुटर सेक्शन, ये हमारा फुटर सेक्शन है। और यहाँ पे हम दे रहे हैं फुटर के अंदर, पैराग्राफ के अंदर @कॉपी, @कॉपी से हमारा कॉपीराइट सिंबल आ जाएगा। हम क्या दे रहे हैं, 2026 माई वेबसाइट, ठीक है। इसको हम सेव करेंगे और जब हम अपनी देखेंगे तो अब हमारी कुछ इस तरीके से वेबसाइट बन के तैयार होगी, ठीक है। अब हम चाहे तो ये हमारा क्या था, एग्जाम्पल था क्लीन कोड का। अब चाहे तो इसको और अच्छा बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन का भी यूज कर लें, तो HR हम यहाँ पे करेंगे, ये हमारी क्या आ गई, हॉरिजेंटल लाइन आ गई, ठीक है। हर सेक्शन के बाद हम क्या कर ले रहे हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन का यूज कर ले रहे हैं ताकि हमारा कोड और अच्छा दिखे, ये हो गया। और यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं है, तो इस तरीके से हमारी क्या आ गई, हॉरिजेंटल लाइंस आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे HTML एक्सेसिबिलिटी बेसिक, जो रियल वेब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।